तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके इस अपने YouTube चैनल पढ़ाई मेनिया में। आज है 13 मई 2020 और 13 मई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं वो आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखें और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको इस चैनल का अपडेट पहले मिले। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आज के सेशन की तरफ। आपका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने ऑनलाइन नामक एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का उद्देश्य यह है कि कोविड-19 के महामारी में लोगों को घर से बाहर निकले बिना ही गाड़ी खरीदने में सुविधा मिल सके और इसके अंतर्गत आप घर बैठे ही फाइनेंस, बीमा, ऑनलाइन वाहन खरीदना आदि आप घर बैठे ही 4 स्टेप में कर सकते हैं। इसीलिए ऑनलाइन पोर्टल महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने अपने ग्राहकों के लिए लॉन्च किया है। तो अब ये महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड ने लॉन्च किया है, तो आइए महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के बारे में जान लेते हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक और सीईओ पवन गोयनका हैं। प्रबंधक एंड सीईओ पवन गोयनका हैं। और ये आपको बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो रिलायंस जियो ने हाल ही में अपना 1.15% का शेयर सिल्वर लेक को बेचा है। तो ये आप याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? नर्सिंग दी वर्ल्ड टू हेल्थ थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 12 मई, ऑप्शन बी। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया जो कि हर साल मनाया जाता है। तो अब ये नर्स दिवस मनाया क्यों जाता है? तो नर्स दिवस फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिन्हें हम लेडी विद द लैम्प के नाम से भी जानते हैं और फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ही हम मॉडर्न नर्सिंग का जनक भी मानते हैं। तो अब ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाता कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस मनाता है। तो आइए इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑफ नर्सेस के बारे में जान लेते हैं। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस का मुख्यालय जिनेवा में है और इसकी स्थापना 1899 में हुई थी और इसके अध्यक्ष एनेट कैनेडी हैं। तो आइए बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपके बाकी ऑप्शंस हैं 11 मई। 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया गया। हाल ही में 11 मई को टेक्नोलॉजी डे मनाया गया है। 12 मई को नर्स दिवस अभी बताया। 9 मई को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई है। 10 मई को मदर्स डे मनाया गया है। ये आप याद रखिएगा। आइए तीसरे नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? हाल ही में किस राज्य की सरकार ने FIR आपके द्वार योजना शुरू की है? तो ये मध्य प्रदेश की सरकार ने की है FIR आपके द्वार योजना। तो FIR आपके द्वार योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि घर बैठे आप एक 100 नंबर डायल करके आप कोई भी कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस घर पे आप आके आपका रिपोर्ट लिखेगी और इसे 11 मंडल मुख्यालयों के 23 पुलिस स्टेशनों में पायलट परियोजना के तौर पे शुरू किया गया है। आइए अब ये मध्य प्रदेश ने शुरू किया है तो मध्य प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान हैं और मध्य प्रदेश के गवर्नर लालजी टंडन हैं। और साथ ही मध्य प्रदेश ने इसके अलावा एम्बुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड की तत्काल सेवा के लिए
एक हेल्पलाइन नंबर डायल 112 का भी शुभारंभ किया है। डायल 112 का भी शुभारंभ किया है, जिसमें आपको तत्काल सेवा में पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आपके घर तक पहुंचेगा। तो आइए बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश, जिसके सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। राजस्थान के सीएम कौन हैं? अशोक गहलोत। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन है, इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? इजराइल ने रविंद्रनाथ टैगोर के 159वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा टैगोर स्ट्रीट। अब तेल अबीब सड़क का नाम बदलकर टैगोर स्ट्रीट कर दिया गया है। तो अभी रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ जान लेते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर एक साहित्यकार थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। और गीतांजलि इनकी एक कृति है। गीतांजलि और गोरा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, गीतांजलि और गोरा ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखी गई है। तो आइए अब इजराइल ने की है, तो इजराइल के बारे में जान लेते हैं। तो इजराइल की राजधानी यरूशलेम है। इजराइल की राजधानी यरूशलेम। इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल की मुद्रा इजराइल शेकेल है। ये आपको याद रखना है। आइए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए किस संस्था ने ध्रुव नामक संपर्क रहित कैबिनेट को विकसित किया है? इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए किस संस्था ने ध्रुव नामक संपर्क रहित कैबिनेट को विकसित किया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ ने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को सैनिटाइज करने के लिए ध्रुव नामक संपर्क रहित कैबिनेट को लॉन्च किया है। तो ये ध्रुव नामक संपर्क रहित कैबिनेट को लॉन्च किया है, तो ये क्या कर सकता है? तो ये मोबाइल फ़ोन, आईपॉड, लैपटॉप, चेक, चालान, पासबुक, पेपर आदि को ये सैनिटाइज कर सकता है, जिसे ऑपरेट करने के लिए इसके संपर्क के बिना संपर्क रहित, इसे ऑपरेट करने के लिए इसके संपर्क में आए बिना ही ये ऑपरेट किया जा सकता है। तो अब ये डीआरडीओ ने किया है। तो डीआरडीओ के बारे में कुछ जान लेते हैं, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? जी सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी। डीआरडीओ के अध्यक्ष जी सतीश रेड्डी हैं। और डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है? डीआरडीओ का मुख्यालय न्यू दिल्ली में है। आइए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में चैंपियन नामक पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? हाल ही में चैंपियन नामक पोर्टल सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, जिसे एमएसएमई भी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज है। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। तो अब ये सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्रालय ने किया है। तो इसके मंत्री कौन है? केंद्र में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी। जो नितिन जयराम गडकरी परिवहन मंत्री भी हैं, केंद्रीय परिवहन मंत्री भी हैं नितिन जयराम गडकरी, और वो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के मंत्री भी हैं। और सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं प्रताप चंद्र सारंगी। प्रताप चंद्र सारंगी। तो आइए बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। या हाल ही हमारे वित्त मंत्री कौन हैं वर्तमान में? तो वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। वर्तमान में हमारे गृह मंत्री कौन है? तो वर्तमान में हमारे गृह मंत्री हैं अमित शाह जी। और डी,
वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन है? वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। तो आइए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। राजा रंगरप्पा नायक का निधन हो गया, वो कौन थे? राजा रंगरप्पा का निधन हो गया है, वो एक पूर्व लोकसभा के सांसद थे जो कि जनता दल पार्टी से बिलोंग करते थे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, पूर्व लोकसभा सांसद थे राजा रंगरप्पा, उनका निधन हो गया है। राजा रंगरप्पा 1996 में लोकसभा के सांसद बने थे, जो कि कर्नाटक राज्य के रायचूर लोकसभा के सांसद थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने संभाला है? हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव का पदभार इंदु शेखर चतुर्वेदी ने संभाला है। इंदु शेखर चतुर्वेदी अब नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बन गए हैं। तो अब नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव बने हैं। तो नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के मंत्री कौन है? तो स्वतंत्र प्रभार के नवीकरणीय राज्य मंत्री हैं राज कुमार सिंह। राजकुमार सिंह हैं, नवीकरणीय राज्य मंत्री राजकुमार सिंह हैं। तो आइए, शंकर वासुदेवन, कल ही मैंने पढ़ाया था। शंकर वासुदेवन जी एक इतिहासकार थे जो इंडो रसिया संबंध के काफ़ी जानकार थे, इसीलिए इनका निधन हो गया है। तो शंकर वासुदेवन कौन थे? तो शंकर वासुदेवन एक इतिहासकार थे, ये आपको याद रखना है। ये तो आपको अब याद भी हो गया होगा क्योंकि 2 वीडियो से मैं इनके बारे में आपको बता रहा हूँ। तो शंकर वासुदेवन एक इतिहासकार थे। और अभी मैंने बताया अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। तो आइए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने कहाँ में विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने उड़ीसा में विश्वविद्यालय हेल्पलाइन सेवा भरोसा लॉन्च किया है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, उड़ीसा। तो अब ये भरोसा लॉन्च क्यों किया गया है? तो ये हाल ही में आप लोग जान रहे हैं कोविड-19 महामारी के कारण पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके कारण छात्रों को काफ़ी नुकसान हो रहा है। छात्र कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं, जिसके लिए केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने राज्य और केंद्र के सभी विश्वविद्यालय को एक साथ आने के लिए, भरोसा पोर्टल पे एक साथ आने के लिए कहा है। और उसमें ये लोग चिंतन करेंगे कि आगे क्या किया जाए, आगे की रणनीति बनाएंगे जिससे छात्रों को ज़्यादा नुकसान न हो। तो अब एक केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने लॉन्च किया है। तो हमारे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक। रमेश पोखरियाल निशंक मानव संसाधन मंत्री हैं हमारे, रमेश पोखरियाल निशंक। तो अब और ये उड़ीसा में हुआ है। तो उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। नवीन पटनायक, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। और उड़ीसा के गवर्नर गणेशी लाल हैं। गणेशी लाल हैं उड़ीसा के गवर्नर, गणेशी लाल। और उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक। आइए बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? हाल ही में किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब जीता है। और केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा है कहाँ? तो ये केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केम्पेगौड़ा हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है। तो कर्नाटक के सीएम कौन है? कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के सीएम बीएस येदियुरप्पा हैं। कर्नाटक के गवर्नर
बाजूभाई बाला हैं। कर्नाटक के गवर्नर बाजूभाई बाला हैं। और आइए बाकी ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा न्यू दिल्ली में है। और छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ में है? तो छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आपका महाराष्ट्र में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका आंसर ऑफ द लास्ट वीडियो क्वेश्चन है जो मैंने पिछले वीडियो में आपसे पूछा था। महाराणा प्रताप की कौन सी जयंती 9 मई 2020 को मनाई गई? तो आपको अभी मैंने बताया कि 9 मई 2020 को महाराणा प्रताप की 480वीं जयंती मनाई गई। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये आपको याद रखना है। हाल ही में तो आपका आज का क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर देना है। हाल ही में वर्ष 2020 के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं शोभन रिथी, फेंग बिन, जी लहुआ और सिद्धार्थ बदराजन। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख के दें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल में लिख के दें ताकि आपको इसका आंसर याद हो जाए। और रोज़ाना करंट अफेयर और जीके के वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। और हम टेलीग्राम पे भी हैं तो आप हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं @पढ़ाई मेनिया से। हमारा फेसबुक पेज पढ़ाई मेनिया से ही है जहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कम से कम एक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में इसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।